नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अनीसल गरीबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नरजी साबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि हर एक मुसलमान बीमार को शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए और हर एक मुसलमान को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जादू के ज़रिए बंदिश कर देना किसी भी काम में, कारोबार में, तालीम में, शादी में, औलाद में, कोई भी ऐसा काम जिसमें बंदिश कर दी जाए जादू की वजह से, उसकी अलामात क्या हैं और उस बंदिश को तोड़ने का, उस बंदिश को ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। किसी भी काम में बंदिश हो जाए जादू के ज़रिए तो उसकी अलामात क्या होती हैं। जो बंदिश की जाती है वो कारोबार में होती है। तालीम, बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा होता है, अचानक ही उसका पढ़ाई से दिल उचाट हो जाता है। हम जॉब कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, कारोबार हमारा बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन अचानक ही या तो कारोबार पे जाने को दिल नहीं करता, ड्यूटी पे जाने को दिल नहीं करता, और अगर जाते हैं तो बेदिली से जाते हैं और कुछ न कुछ बहाना करके वो कारोबार से दिल में यही ख्याल आता है कि हमारे आज हम ड्यूटी पे ना जाएं। यूँ हमारे वो ये जो अलामत है ये भी एक कारोबार में जादू के ज़रिए बंदिश की अलामत है। ऐसे इंसान को तालीम की बात हम करते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, अचानक ही वो पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते जा रहे होते हैं, उनके माइंड में कुछ आता ही नहीं है, तो ये भी बंदिश होती है। कुछ भी आर्जा नहीं होता, कुछ भी मर्ज़ नहीं होती, ना मियाँ में ना बीवी में, लेकिन औलाद जो है वो नहीं हो रही होती। अल्लाह पाक के बारगाह से बच्चे जो हैं उनमें ताख़ीर हो रही होती है, बच्चों की पैदाइश में ताख़ीर होती जा रही होती है। तो ये भी एक जादू की वजह से बंदिश कर दी जाती है। इसी तरह बच्चियाँ और बच्चे बहुत अच्छे, खूबसूरत, खुश शक्ल होते हैं, लेकिन रिश्ते जो हैं या तो आते ही नहीं हैं, और अगर आ जाते हैं तो कोई ना कोई वजह करके, कोई ना कोई उज़र बनाकर रिश्ता जो है वो पाया तकमील तक पहुंचता नहीं है। यहाँ तक कि अगर मंगनी हो भी जाती है तो शादी तक की नौबत नहीं आती। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये जादू की वजह से ऐसी होती हैं। कारोबार आगे जाने की तरफ पीछे को जाते हैं, आप आगे जाने की सोचते हैं, कुछ ऐसा काम करना कि चाहते हैं कि कुछ छोटा कारोबार किया फिर बड़ा करेंगे, फिर इस तरह, लेकिन जो भी आप काम करते हैं वो बजाय इसके कि आपको फ़ायदा पहुंचाए, आपका हाथ पीछे को ही जाता है। यानी कि गाड़ी किसी ने ले ली है तो गाड़ी जो है उसमें कुछ ऐसा नुक्स आएगा कि आपने जितने की गाड़ी ली होगी कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको उससे भी कमाई के बजाय आपको आपने जितने खर्च किए होंगे उस गाड़ी पे उससे भी कम रेट में आपको बेच देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने कोई कारोबार शुरू किया होता है, अगर उसमें बंदिश कर दी जाती है तो वो भी पीछे को ही जाता है। हत्ता कि क्या होता है कि आप अपने कारोबार को छोड़ देते हैं। तो यही तरीका है। तालीम के सिलसिले में भी यही आता है कि बच्चे बहुत मेहनत के बावजूद भी उनके मार्क्स सही नहीं आते, उनकी पोजीशन ठीक नहीं आती और वो फेल हो जाते हैं। तो हत्ता नतीजा क्या निकलता है कि वो डिसहार्ट होकर, वो बुज़दिला होकर अपनी तालीम को खैराबाद कह देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जादू के ज़रिए से पैदा कर दी जाती हैं। ऐसे इंसान जिनको ये लगे कि हमें शायद जादू की वजह से हमारे कारोबार में, हमारी तालीम में या कुछ ऐसा है कि उसमें बंदिश कर दी गई है, तो उनकी अलामात क्या होती हैं। बाकी अलामात के साथ साथ सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है, उनको जो ख्वाब आता है वो ख्वाब में ख़ुद को बेबस देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कहीं जा रहे होते हैं तो उनके पाँव में वो जूती भूल चुके होते हैं, एक उनके पाँव में जूती होती है और दूसरी वो पहनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे जूती पहनी नहीं जा रही होती।
फिर किसी जगह पे वो ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनसे चढ़ा नहीं जा रहा होता। इसी तरह कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। बाज़ लोगों को ख्वाब आती है कि वो एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हुए हैं, पेपर उनके सामने है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही, या तो कुछ चीज़ें घर में भूल आए हैं या उनसे लिखा ही नहीं जा रहा, यानी कि वो उस बेबसी की हालत में आपको दिखाई देंगे। बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि वो ख्वाब में कुछ बोलना चाह रहे हैं, किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनसे बोला ही नहीं जा रहा। तो ये भी जो अलामत है, ये भी जादू ही की अलामत है। अगर ऐसे आपको ख्वाब आते हैं जिसमें आपको बेबस कर दिया गया है, बेबस दिखाया गया है कि आपको या तो कुछ लिखा नहीं जा रहा, जैसे मैंने जिक्र कर दिया है कि अगर इनमें से कोई भी आपको ख्वाब ऐसा आता है जिसमें आपको ख्वाब के अंदर बेबस दिखाया गया है, तो आप यकीन कर लीजिए कि आपको जादू कर दिया गया है, जिसकी वजह से जादू की वजह से आपके काम में, आपकी तालीम में ये बंदिश आ गई है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस बंदिश को दूर करने के लिए किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद पाबंदी के साथ 5 वक़्त की नमाज का आगाज़ कीजिए। 5 वक़्त की नमाज का सबसे पहले जो हमारा क़यामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा वो नमाज के ही बारे में किया जाएगा। तो नमाज की पाबंदी खुद लाजमी कीजिए और सुबह और शाम के ज़िक्र व अज़कार जो हैं वो लाजमी कीजिए। उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि सूरह तौबा की जो आखिरी एक आयत है वो आपने 11 बार तिलावत करनी है, और सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयत हैं वो 11 बार आपने तिलावत करनी है, और सूरह आयतुल कुर्सी जो है वो आपने 11 बार तिलावत करनी है। इसी तरह जो सूरह फलक और सूरह नास है वो भी आपने 11-11 बार सुबह और शाम, यानी कि फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद सिर्फ 13 दिन आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा आप पे कोई भी जादू की वजह से असर हो गया है, आपको बंदिश कर दी है, तो वो दूर हो जाएगी। दूसरा आपने ये करना है कि आपने रात सोने के से पहले आपने सूरह फलक और सूरह नास, सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी 3 बार आपने पढ़नी है, और पढ़ के अपने हाथों पे दम करके अपने जिस्म पे सारे जहाँ जहाँ तक आपके हाथ जाते हैं आपने मल लेना है, यानी कि ईशा की नमाज के बाद जब आप बिस्तर पे जाएं तो ये करके फिर आप सोएं। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा आपके जो जादू का असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और परवरदिगार से दुआ है कि हर एक मुसलमान को हिदायत अता फ़रमाए और हर एक मुसलमान को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हसद की बीमारी से हर एक मुसलमान को निजात अता करे, और शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुश्मन से हर एक मुसलमान को बचाए, अपनी पनाह में रखे, ताकि तमाम जो इंसानियत है वो अमन और सुकून के साथ जी सके। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।